बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान वर्की है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कोच हूँ। आज हम बॉडी के उन पार्ट्स का जिक्र करेंगे जो कि लड़की चाहती है कि ड्यूरिंग सेक्स उनको टच किया जाए, प्यार किया जाए। क्योंकि ज़्यादातर तो लोग जो है सेक्स को उसमें तनासर यानी कि वजाइना फीमेल की या ब्रेस्ट और निप्पल यहाँ तक महदूद करेंगे, ठीक है। लेकिन जो फीमेल है इसकी साइकोलॉजी बड़ी डिफरेंट है। ये इसके लिए उसका जो पूरा वजूद है वो सेक्स है। जब उसका जो माइंड सेक्स में की तरफ माइल हो गया तो अब उसका पूरा वजूद जो है ना उसका सेक्स ऑर्गन बन जाता है। अब लड़की की एक ख़ास साइकोलॉजी होती है कि वो डायरेक्टली कभी पसंद नहीं करती कि उसके जेनिटल्स को यानी कि वजाइना क्लैटोरियस को उनको डायरेक्टली टच किया जाए। वो हमेशा यही चाहेगी कि पहले उसके वो ऑर्गन्स, वो लिम्स, वो चीज़ें उनको टच किया जाए जिनका अपरेंटली सेक्स से तल्लक नज़र नहीं आता। लेकिन चूंकि उसका जहन सेक्स में की ओरिएंटेशन में जा चुका होता है, उसका माइंड सेक्स में डूब चुका होता है, मैं कह सकता हूँ, तो अब उसका सर से लेके पाँव तक हर चीज़ सेक्स 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 ही करती रहती है। तो आज मैं उन जिस्म के वो इन हिस्सों का जिक्र करूँगा जहाँ पर फीमेल ख़ास तौर पे चाहती है कि उनको टच किया जाए, तो उनको टच करते करते आखिर में इंटरकोर्स की तरफ जाया जाए। तो अगर हम सर से ही चले, हम आगाज़ कर लेते हैं कि सर है। सर देखने में तो नहीं लगता कि सेक्स है, लेकिन फीमेल बहुत ज़्यादा पसंद करती है कि उसके हाथ उंगलियों से उसके बालों को छुबाना जाए, उसकी सर में उंगलियां फेरी जाए, प्यार किया जाए, और उसको ये बहुत ही अच्छा लगता है। सो ये एक हिस्सा बन गया जहाँ पर उसका सेक्स का बहुत ज़्यादा रोल आ गया। अच्छा, फिर उससे हम नीचे आ जाते हैं कानों पे। अब कान देखने में लगता है कोई सेक्स कर नहीं, लेकिन जब लड़की सेक्स में की तरफ माइल होती है तो जो कान है ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, और ख़ास तौर पे ये जो निचले लोब्स हैं, ईयर लोब्स हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इनको टच करना, किस करना, इसको रब करना, इसके पीछे हाथ फेरना, ये फीमेल को बहुत अच्छा लगता है और उसकी एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो उससे बहुत बढ़ता है। इस तरह गाल है, उस पर किस करना या उंगलियां फेरना, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी सेंसिटिव है। नोज़ बहुत सेंसिटिव है। फिर लिप्स तो खैर अल्लाह माफ़ करे, वो तो ऐसे हैं जैसे कि फीमेल के वजाइना के लिप्स होते हैं। वो जितने सेंसिटिव वो होते हैं उतने ही सेंसिटिव वो। अच्छा, फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है लिप्स। लिप्स जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आई मीन लिप्स की सेंसिटिविटी जो है वो फीमेल के जो नीचे लिप्स होते हैं वो वजाइना के इर्द गिर्द उस तरह ही ये सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पर किस करना, फ्रेंच किसेस आपको पता है किस हद तक मशहूर है। फिर उसके अंदर जुबान है। जुबान भी एक सेक्स ऑर्गन है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। इस तरह फीमेल जो है यानी कि सब उसमें एक मसला है कि तमाम फीमेल पसंद नहीं करती कि ज़ुबान को टच किया जाए। उनको जूठा या गंदा ये महसूस होता है। जो करती हैं ज़ुबान को टच करना, ज़ुबान और या ज़ुबान को सक करना या सक करवाना, उनका जो सेक्स है वो यानी, लेकिन इसमें आपने तसल्ली कर लेनी है पहले कि उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को सामने रख लेना है। और अगर आप किस कर रहे हैं तो फिर आपने उसको ब्रश वगैरह कर लेना है, या मुंह में मिंट वगैरह रख लेना है, क्योंकि बू से लड़की बहुत तेज़ी से टर्न ऑफ हो जाती है। तो ज़रा बच बचा के ही आपने जाना है किसी की तरफ, ख़ासतौर पे फ्रेंच किसी की तरफ। फिर गर्दन, गर्दन के पीछे नेप, ये बहुत गर्दन के पिछला हिस्सा बड़ा सेंसिटिव है। फिर कमर के नीचे वो जो एक ट्रायंगुलर सा एरिया बनता है, सैक्रम, वो वहाँ पर डीपली अगर आप मसाज करें तो वहाँ पर नर्व्स होती हैं जो कि नीचे तरफ जा रही होती हैं, वो एक्टिवेट होती हैं तो फीमेल में सेक्स का बढ़ जाता है। बटक्स जो हैं ये वैसे इतने सेंसिटिव नहीं होते,
और बटक्स जो हैं इनको ज़रा ज़ोर से कुछ स्टिमुलेट किया जाए इनको, जैसे आपको पता ही है स्पैंकिंग करते हैं, ठक करके मार दें, वीडियोस में देखा होगा। तो आप ना करें, बड़े तरीके से करते हैं, लेकिन आप स्ट्रॉन्गली उसको मसाज करेंगे तो फीमेल में उसका इफेक्ट जो है आपको जाता हुआ महसूस होगा। अच्छा, इस तरह आप इधर से हाथों की तरफ आए। हाथ तो पहला टच है ना, यानी कि जब आप टच करते हैं सबसे पहले हाथ ही पकड़ते हैं। टच को करके आप हाथ को रगड़े भी ज़रूर, प्यार भी ज़रूर करें। ये रिस्ट है, रिस्ट का ये एरिया बड़ा सेंसिटिव है, इस पर आप करें तो ये आपका पहला कनेक्शन है जो कि आप उसकी तरफ, सेक्स की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हाथों में आपको पता सेंसिटिविटी का लेवल बहुत हाई है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद थाइज आ गया, ठीक हो गया। थाइस का भी खासकर जो अंदरूनी हिस्सा है, ये क्योंकि बड़ा करीब होता है वजाइना के, और फीमेल को एक एंटिसिपेशन सी हो जाती है कि यहाँ पर टच होगा तो वहाँ भी टच होगा। और बल्कि कुछ नर्व्स हैं जो कि थाइस के उस एरिया को टच भी कर रही होती हैं, जो कि दोनों जगह सप्लाई दे रही होती हैं। वजाइना को भी, वजाइना का जो एक्सटर्नल पार्ट है उधर भी दे रही होती है, उधर भी दे रही होती है। तो सो उनकी सेंसिटिविटी तो डायरेक्टली उन चीज़ों को टच कर रही होती है। ठीक है, फिर हम और नीचे चले जाएं तो घुटनों के पीछे जो जगह है ये बड़ी सेंसिटिव है। हालांकि लोगों को नहीं पता ये क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये भी मैं बताऊं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आखिर में पाँव आ जाते हैं। पाँव का और वजाइना का डायरेक्ट कनेक्शन है, बिलीव मी और नॉट। यानी कि पाँव से नर्व्स जो हैं वो जो जाती हैं वो ब्रेन में बिल्कुल उसी एरिया के आसपास जाते हैं जो कि फीमेल की जो सेक्सुअली सेंसिटिव, जहाँ से अराउजल आता है वो ब्रेन के दोनों एरिए करीब करीब हैं। यानी कि पाँव से जो नर्व्स ब्रेन के जिस एरिया में जाती हैं और जो वजाइना से जाती हैं। तो यानी कि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पाँव की अहमियत क्या है। ठीक है, सो उनका मालिश करना, टो सकिंग वगैरह, उंगलियों के बीच में उंगलियाँ फेरना, उसके बड़ी जो अंगूठा होता है उसके अंदर उंगलियां फेरना, टच करना, ये औरत को सेक्सुअली तौर से बहुत एक्साइट करती है। अगर मतलब ये, और इसमें भी ये होता है कि आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, फीमेल नहीं मान रही, आप कहते हैं ओके मैं तुम्हें मालिश कर देता हूँ, सर की कर देता हूँ, गर्दन की कर देता हूँ, पाँव की कर देता हूँ। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक ऐसा तरीका बन जाएगा फीमेल फाइनली आपको सेक्स पे राजी हो जाएगी। यानी कि फीमेल से मुराद आपका सेक्सुअल पार्टनर आपकी वाइफ भी हो सकती है। मुझे आप गलत ना लें कि मैं आपको गलत तालीम दे रहा हूँ। तो एनी हो, तो ये वो एरिया जो है अगर आप टच करेंगे तो यकीनी तौर पे आपका सेक्सुअल रिस्पॉन्स फीमेल की तरफ से बहुत अच्छा आएगा और आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर करें और हमारे लिए दुआ कर दिया करें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त देने से पहले मेरा पैगाम खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।